लो जी पाकिस्तानियों, इमरान रियाज खान अब इन होने जा रहे हैं और हामिद मीर आउट हो चुका है। इमरान रियाज खान एक मरतबा फिर से मैदान सजाने जा रहे हैं, जबकि हामिद मीर को मैदान से निकाल दिया गया है। हामिद मीर एक मरतबा फिर से अताब का शिकार हो चुके हैं, जबकि इमरान रियाज खान अपना तमाम तर बुरा वक्त गुजारने के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम की आंखों के सामने आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी कौम के दिलों के अंदर बसते हैं, जो पाकिस्तानी कौम की दिलों के धड़कन में रहते हैं, जो पाकिस्तानी कौम की दुआओं में रहते हैं, जो पाकिस्तानी माओं की दुआओं में रहते हैं, जो पाकिस्तान के बुजुर्गों की दुआओं में रहते हैं। इमरान रियाज खान एक मरतबा फिर से मैदान में आ रहे हैं, एक मरतबा फिर से अपने नाम का डंका बजाने जा रहे हैं, एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी कौम को नई उम्मीद, नया हौसला देने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर से वो तमाम तर खबरें पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाने जा रहे हैं कि जिन खबरों को सेंसर किया जाता है, जिन खबरों को उल्टा पुल्टा करके हामिद मीर जैसों दो टके के लोगों के जरिए अवाम तक पहुंचाकर अवाम को मिसगाइड किया जाता है। एक खबर तो ये सामने आई है, दूसरी खबर इससे भी बड़ी है कि एक आलमी शख्सियत ने सर्वे करवाया है और उन्होंने सर्वे करवाया कि जी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट तरीन जो हुक्मरान रहा है वो कौन है, कौन सा पॉलिटिशियन जो सबसे ज्यादा करप्ट है वो कौन सा है। चार उन्होंने ऑप्शन दिए थे और उन चार ऑप्शंस में नरेंद्र मोदी था, नवाज शरीफ था, जो सलमान बिन अब्दुल अजीज है वो थे, और इसके अलावा जो पोतन है वो। ये चार ऑप्शन दिए थे। नवाज शरीफ था, मोदी था, पोतन था और मोहम्मद बिन सलमान था। और इनके अंदर भी जो टॉप के ऊपर शख्सियत आई है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शख्सियत आई है। आपके नजदीक इसका जो सर्वे का रिजल्ट है बड़ा दिलचस्प है, वो आपको सुनाऊंगा कितने फीसद लोगों ने किसको कितना करप्ट कहा है। लेकिन आपने पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा करप्ट तरीन बंदा कौन है। कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ भी करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। तो दोस्तों ये जो कुछ खबरें, इसके अलावा भी कुछ खबरें और भी सामने आई हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि मरियम औरंगजेब को एक नहीं दो चंडे, दो थप्पड़, दो तमाचे लगे हैं। उसके हवाले से भी डिटेल सामने आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन गिरामी ये भी बता देता हूं कि जो अल-कादरी ट्रस्ट केस है, साइफर केस है, उसके अंदर भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जलसे करने जा रही है। कराची, बलोचिस्तान, पंजाब के अंदर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बलोचिस्तान में तो बाकायदा तौर पर शेड्यूल बना लिया गया है और उस शेड्यूल के अंदर कहा गया है कि 8 तारीख को जिला हरनाई में, 9 तारीख को जिला पशीन में और 10 तारीख को जिला योब में कन्वेंशन होगा, वर्कर कन्वेंशन होगा। और उसके अंदर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद के अंदर शिरकत करेंगे। जबकि दूसरी जानिब तलाल चौधरी ने बिलावल भुट्टो को चैलेंज कर दिया, यानी कि अब ये अंदाजा लगाइए ये एक दूसरे के दस्तो गरिबा हो गए। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया था हड्डी के लिए ये आपस में भी लड़ेंगे। हड्डी पहले इमरान खान से छीनने के लिए ये इकट्ठे हो गए थे, अब हड्डी के लिए ये आपस में लड़ना शुरू हो गया। तलाल चौधरी ने बड़ा खुलकर ये बात कह दी है, कहा है कि जी जो बिलावल है कल का बच्चा है, नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकता है। वो अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अब कोई बंदा इससे जाकर पूछे कि तुम जो बिलावल भुट्टो के ऊपर तनकीद कर रहे हो तो तुम भी बेसिकली अपने नवाज शरीफ का और अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद कर रहे हो। नवाज शरीफ और जो बिलावल है इनका कोई मुकाबला नहीं है। आप पंजाब के अंदर यकीन जानिए, पंजाब के किसी जिले के अंदर आज भी आप इलेक्शन करवा लीजिए, एक जानिब बिलावल भुट्टो को खड़ा कर दीजिए, एक जानिब नवाज शरीफ को। ये दो सिर्फ ऑप्शन हो ना पाकिस्तानी कौम के, पंजाब के किसी भी जिले के अंदर ये दो ऑप्शन हो। लोगों ने बिलावल को एक्सेप्ट कर लेना है, इसको रिजेक्ट कर देना। सिचुएशन इस नून लीग के लिए ये बनी हुई है। तो ये जो आप लोग नून लीग वाले जो अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनको समझना चाहिए कि ये बोने बन चुके हैं। इनकी कोई वैल्यू, कोई औकात, इनकी कोई चीज़, कोई कुछ भी नहीं रहा है। और दूसरी जानिब जो जो ट्रेंड चलता रहा थप्पड़ की गूंज के नाम का, मरियम औरंगजेब को जो थप्पड़ लगा है, जो चांटा लगा है, जो तमाचा लगा है, उसके बारे में तो उसके बारे में अब और खबरें भी सामने आना शुरू हुई हैं। और कहा जा रहा है कि जी उसको एक नहीं उसको दो तमाचे लगे थे और दूसरे तमाचे को खुद छुपा लिया गया था नून लीग की जानिब से, क्योंकि वो बड़ा ज्यादा इंसल्ट वाला था, वो बड़ी ज्यादा बेइज्जती वाला था। और फिर जो आगे बात आती है नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग जो खबर मैंने आपको दी है आलमी लेवल की, और उसके बाद जो हामिद मीर है और जो इमरान रियाज खान साहब हैं, ये दो हमारे मुद्दे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जॉन बुरकस नामी एक आलमी शख्सियत है, बड़ा इनका नाम है, बड़ा इनका मकाम है। उन्होंने एक पोल करवाया ट्विटर के ऊपर, यानी कि एक्स ट्विटर और मौजूदा एक्स के ऊपर। तो उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा करप्ट हुक्मरान है वो कौन है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, नवाज शरीफ का, पोतन का, सलमान बिन अब्दुल अजीज का और मोदी का। अब जो मोदी था उसने 29% वोट हासिल किए कि ये 29% जो दुनिया भर के लोग हैं वो मोदी को सबसे बड़ा करप्ट कहते हैं। जो सलमान बिन अब्दुल अजीज है
उसको 3% लोगों ने सिलेक्ट किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट बंदा है। जो पुतिन था रशियन सदर, उसको भी 3% लोगों ने कहा कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा करप्ट इंसान है। लेकिन जो हमारे नवाज शरीफ हैं, जो हमारे माथे का झूमर हैं, जो हमारी हर जगह पर इज्जत बढ़ाते हैं, उन्होंने यहां पर भी हमारी इज्जत बढ़ाई। भारत को भी पीछे छोड़ दिया, पुतिन को भी पीछे छोड़ दिया, सऊदी वलीयत को भी पीछे छोड़ दिया, और पूरी दुनिया के 65% लोगों ने कहा कि जी नवाज शरीफ जो साहब जो हैं वो पूरी दुनिया के सबसे महान करप्ट किस्म के इंसान है। करप्शन के अंदर ये बेताज बादशाह हैं, करप्शन करने में इनका कोई जोड़ नहीं है, करप्शन करने में इनका कोई सानी नहीं है, करप्शन करने में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, करप्शन करने में कोई इनसे रेस नहीं जीत सकता, करप्शन करने में कोई इनको टक्कर नहीं दे सकता है। ये दुनिया के सबसे बड़े करप्ट हैं। और 65% दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, कि उन्होंने माना, उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उनके नजदीक जो नवाज शरीफ है वो दुनिया का सबसे करप्ट तरीन बंदा है। आपने अगर अभी तक सेक्शन में ये नहीं बताया कि आपके नजदीक सबसे ज्यादा करप्ट बंदा कौन है, तो उसका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको नाज़रीन गिरामी ये बताता हूं कि हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा, उसका नाम था टिश्यू पेपर, और उस टिश्यू पेपर नामी कॉलम के अंदर उन्होंने नून लीग की मट्टी पलीत कर दी, नवाज शरीफ की मट्टी पलीत करके रख दी। और उन्होंने कहा कि ये जो वोट को इज्जत दो वाला थूक था, ये नवाज शरीफ अब अपना थूका हुआ खुद चाट रहे हैं। और पहले इन्होंने ये नारा लगाया था, अब इस नारे से ये भाग रहे हैं। और इस नारे के अलावा भी उन्होंने नून लीग को उनका मकरू चेहरा दिखाया, उनका हकीकी चेहरा दिखाया, जिसके बाद नून लीग बड़ी सख्त नाराज हो गई उनसे। और जियो वालों को उन्होंने कहा, मीर शकील रहमान को, कि जी आप लोगों ने अगर अपना चैनल चलाना है तो हामिद मीर को थोड़ा सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये बिलावल के बाप का, आसिफ अली जरदारी का भी बार बार इंटरव्यू कर रहा है, ये हमारे ऊपर बार बार प्रोग्रामों के अंदर तनकीद भी कर रहा है, ये लोगों को बता भी रहा है कि जी आप लोगों ने वोटकास्ट करने के बाद अपना जो बूथ है, अपना वो जो पोलिंग स्टेशन है, उससे उस वक्त तक नहीं जाना जब तक आपको रिजल्ट नहीं सुनाया जाता। तो इस तरह तो हमारी धांधली रुक जाएगी। तो ये आपका बंदा हमारा काम बड़ा खराब कर रहा है, हमारी डीलें बड़ी खराब कर रहा है, हमारी जो दोस्तियां हैं वो बड़ी खराब कर रहा है, तो आप इसको अब लगाम डालिए। तो फिर हामिद मीर को कुछ अरसे के लिए ऑफ एयर कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब कुछ अर्से पहले आप देखें कि काशिफ अब्बासी के साथ भी यही हुआ था, मगर काशिफ अब्बासी फिर वापस आ गए। और दूसरे लोगों के इस तरह से खामोश होने पर, दूसरे लोगों पे हमले होने पर, जब दूसरे लोगों की जान जाती है, सहाफ़ियों की जान जाती है, सहाफ़ियों पे हमले होते हैं, सहाफ़ियों को ऑफ एयर किया जाता है, सहाफ़ियों की बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन पर झूठे मुकदमात किए जाते हैं, तो ये हामिद मीर ऑलमोस्ट चुप ही रहता है। अगर चुप नहीं रहता, ये फिर उनके ऊपर तनकीद जरूर करता है। यानी कि ये ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने सहाफ़ियों के हक़ में कभी बात की। और यही वजह है कि आज कम तादाद में सहाफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो जुल्म होता है वो जुल्म के खिलाफ हमेशा ही बात करनी चाहिए, चाहे वो उसका शिकार होने वाला कोई भी हो। तो हामिद मीर के साथ ये जो कुछ हो रहा है, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत है उसके ऊपर एक और बदनुमा दाग है जो नून लीग ने लगा दिया है। और जो इमरान रियाज खान साहब हैं, अब उनके वो हवाले से भी इमरान जो हामिद मीर से उसने ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो हैं, अब उनके भाई जो हैं, उन्होंने उनकी एक तस्वीर, उनकी एक वीडियो वायरल किया, जिसके अंदर वो देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान जो है वो शीशे के आगे खड़े होकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोबारा से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने के अंदर काफ़ी मसला है। वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक मरतबा फिर से मैदान में आना चाह रहे हैं, वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी कौम के सामने आना चाह रहे हैं, वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी कौम को अपना चेहरा दिखाना चाह रहे हैं, वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी कौम को उम्मीद बंधाना चाह रहे हैं, एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी कौम को रियलिटीज़ दिखाना चाह रहे हैं, रियलिटीज़ पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और हम सब की जो दुआएं हैं, पाकिस्तानी माओं की जो दुआएं हैं, पाकिस्तानी बच्चों की जो दुआएं हैं, पाकिस्तानी यूथ की जो दुआएं हैं, वो इमरान रियाज खान के साथ हैं। हम सबको हमेशा ये दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान हो या इमरान रियाज खान हो, इनको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इन्हें पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी इमरान रियाज खान को, इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज़ को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को, जो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी ये सपोर्ट हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देती है, हमें बड़ा पुरएतमाद करती है, हमें ये हौसला मिलता है कि हम इसी तरह की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो असल खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट मिल रही होती है। और अगर आप हमें मजीद भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अभी हमें मजीद भी कॉन्फिडेंस देना चाहें, तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज्यादा जरूरत है, और आप जैसे जैसे हमें सपोर्ट करते जाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा, एतमाद मिलता जाएगा, और इसी तरह हम जो हकाइक है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।